हेलो प्यारे बच्चों। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं रेलवे जीके के बारे में। और आज की वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है क्योंकि आज ज़्यादा से ज़्यादा सवाल हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि रेलवे जीके की दृष्टि से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आइए सीधे चलते हैं हम लोग सवालों पर। पहला सवाल है, पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो कोलकाता। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो हाजीपुर। याद रखना है, कमेंट करके बताइएगा मुझे हाजीपुर किस स्टेट में आता है। भारत में सबसे तेज चलने वाली गाड़ी कौन सी है? तो ये है शताब्दी एक्सप्रेस, जिसे हम कहते हैं शताब्दी एक्सप्रेस। आगे चलते हैं, रेल इंजन के आविष्कारक कौन है? रेल इंजन का आविष्कारक ध्यान से बताइए। तो जॉर्ज स्टीफन है। कौन है? जॉर्ज स्टीफन है, याद रखिएगा। भारत की प्रथम रेलवे द्वारा कितनी दूरी तय की गई? तो पहली जो रेल चलाई गई थी वो 34 किलोमीटर की दूरी तय किया था उसने। भारतीय रेलवे कितने जोनों में विभाजित है? तो आपको याद रखना है 17 जोन है। कमेंट करके बताइएगा नया जोन कौन सा है। वह कौन सा घर है जहां अध्यक्ष उस घर का सदस्य नहीं होता है, जिसे हम कहते हैं राज्यसभा। एक ऐसी सभा है जहां पे उसका जो अध्यक्ष है वो सदस्य नहीं होता है। भारतीय रेल का आयोजन कितने क्षेत्र में हुआ है? तो याद रखिएगा 17 क्षेत्र में हुआ है। भारत में रेल का आरंभ किस सन से हुआ है? तो याद रखेंगे 1853। ये वो काल था जहां हमारे रेलवे भारत में शुरू हुआ। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ है? तो ये हुआ है 1950 में। भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली गाड़ी कौन सी है? तो ये है विवेक एक्सप्रेस। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर से आरंभ की गई है? तो याद रखेंगे आप कोलकाता। कोलकाता, जहां आप जानते हैं ये वेस्ट बंगाल की कैपिटल सिटी भी है। मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है? आप जोन जरूर याद रख लें सारे, जो भी रेलवे के एग्जाम देने जा रहे हैं। तो ये मुंबई वीटी में है। भारत में सबसे भारत में पहली ट्रेन मुंबई से ठाणे चली, उस ट्रेन का नाम क्या था? सबको पता होगा मुंबई ठाणे के बीच में चली, लेकिन कौन सी है? तो उसका नाम है ब्लैक ब्यूटी। जी हाँ, ब्यूटी है ब्लैक। भारत में सबसे लंबी रेल सुरंग किन दो शहरों के बीच है? तो ये मंकी हिल से खंडाला के बीच में सबसे बड़ी सुरंग है। नैरो गेज की लंबाई आपको याद रखना है कितनी होती है? तो 0.610 मीटर होती है। देश का सबसे लंबा रेलवे बोगदा परिपंजाल कितना किलोमीटर लंबा है? तो 11.26 किलोमीटर लंबा है। भारतीय रेल का राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो याद रखेंगे नई दिल्ली। राष्ट्रीय संग्रहालय याद रखिएगा नई दिल्ली में है रेल संग्रहालय। मैत्री एक्सप्रेस किन दो देशों के बीच चलने वाली एक सेवा है, राइट? इसे हम पाकिस्तान और बंगाल के बीच में हम लोग एक्सप्रेस चलाते हैं। रेलवे का पितामह किसे कहा जाता है? तो रेलवे का पितामह जॉर्ज स्टीफन को कहा जाता है। ये सवाल हम थोड़ी देर पहले डिस्कस किए थे। रेलवे का पहला प्लेटफॉर्म टिकट कहाँ जारी हुआ था? तो ये लाहौर में हुआ था सबसे पहला रेल टिकट। अभी तक हम 20 सवाल कर चुके हैं। आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज आप लाइक जरूर करिए, क्योंकि बिना फालतू बकवास किए हुए हम सीधे सवालों पे जोर दे रहे हैं और सवाल A1 होंगे जो आपके एग्जाम में सीधे आएंगे। विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो ये लीवरपूल है सबसे पुराना रेलवे स्टेशन विश्व का। ध्यान रखिएगा। रेलवे सुरक्षा बल, जिसे हम RPF कहते हैं, का गठन किस वर्ष हुआ? तो ये हुआ 1882 में। भारत में दूसरी मेट्रो किस शहर में शुरू की गई है? तो ये दिल्ली में की गई है। अब तक का सबसे बड़ा नेटवर्क दिल्ली का ही है। महाराष्ट्र, कर्नाटका और गोवा के अलावा निम्नलिखित में से कौन चौथा राज्य है जो कोंकण रेलवे परियोजना का हिस्सा है? तो इंपॉर्टेंट है केरल। अब मुझे वो 3 राज्य जरूर कमेंट करके बताइएगा जो पहले से हिस्सा थे। वैसे ये सामने लिखा हुआ है महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड गोवा के अलावा, तो केरल आपके पास सही जवाब है। भारत के निम्नलिखित क्षेत्र रेलवे क्षेत्र में से कौन सा मुख्यालय मध्य समुद्र के स्तर सबसे ऊंचाई पर स्थित है? ये दक्षिण पश्चिम रेलवे है। दक्षिण पश्चिम रेलवे का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है वो आप बताइएगा। भारतीय रेलवे के यात्री बोगी इसमें से किस स्थान पर बनाई जाती है? तो यह है पेरम्बोर। पेरम्बोर किस वर्ष में
पैलेस ऑन व्हील ट्रेन का उद्घाटन किया गया? तो ये 1982 में किया गया। भारत के किस राज्य में रेलवे लाइन नहीं है? तो ये मेघालय इकलौता ऐसा राज्य है जहां पर नहीं है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट किन्होंने प्रस्तुत किया था? तो याद रखेंगे जॉन मथाई। ये स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट था। भारतीय रेल का स्लोगन क्या है? स्लोगन है राष्ट्रीय की जीवन रेखा, लाइफ लाइन ऑफ इंडिया जिसे हम कहते हैं। 1989 में भारतीय एक्सप्रेस शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ियों को इनमें से किस व्यक्ति की 100वीं वर्षगांठ की स्मृति में चलाया गया था? तो याद रखिएगा जवाहरलाल नेहरू की स्मृति में ये जो आपकी शताब्दी एक्सप्रेस है वो चल रही है। भारतीय रेलवे का रेल लाइन की लंबाई की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है? तो ये चौथा है। अभी आप एक बार चेक कर लीजिएगा, गूगल कर लीजिए, क्योंकि ये रैंकिंग बदलती रहती है, राइट। भारत में रेल लाइन बिछाने का श्रेय किससे प्राप्त है? तो लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में ये सारे कारनामे हुए हैं। भारत में सबसे पहली ट्रेन कहाँ चली थी? तो मुंबई और ठाणे के बीच चली थी, जिसमें ऑप्शन में मुंबई है। इसरो का कौन सा उपग्रह रडार इमेजिनेशन उपग्रह श्रृंखला का भाग है? तो ये है रिसेट रिसेट 2B। ठीक है। भारत में सबसे पहली रेल कब चलाई गई थी? तो 16 अप्रैल 1853 को मुंबई और ठाणे के बीच में मात्र 34 किलोमीटर की लंबाई में चलाई गई थी। ये छोटा सा फैक्ट याद रख लें आप। रेलवे बजट को सामान्य बजट से किस वर्ष अलग किया गया था? तो यह 1924 में कारनामा हुआ था। भारत में प्रथम विद्युत ट्रेन कब चलाई गई? तो यह 1925 में चलाई गई है। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जो आपके पास बजट अलग अलग 1924 में हुआ था और 25 में रेल ट्रेन आ गई थी, विद्युत ट्रेन आ गई थी। रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले प्रथम रेल मंत्री कौन थे? तो ये लाल बहादुर शास्त्री जी थे, याद रखेंगे आप। भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी का नाम क्या है? जिसे हम समझौता एक्सप्रेस कहते हैं। कौन सा एक्सप्रेस? समझौता। रेलवे का जोन मुख्यालय हाजीपुर कहाँ स्थित है? तो ये बिहार में है, बिहार हाजीपुर। भारत के सबसे उत्तर में कौन सा रेलवे स्टेशन है? तो ये जम्मू कश्मीर है, राइट, जम्मू तवी जिसे हम कहते हैं। देश में किस रेलवे जोन की लंबाई सबसे कम है? ज्यादा नहीं पूछे, कम। तो पूर्वोत्तर सीमांतर रेलवे। 45वां सवाल है भारतीय रेलवे वित्तीय प्रबंधन संस्थान किस शहर में है जहां रेल बजट 2013 में घोषित किया गया था? यह है सिकंदराबाद में। रिसेंट है, 2013 में यह घोषित हुआ है। सर्वप्रथम वातानुकूलित जिसे हम एसी रेल किन दो शहरों की बीच चली थी? तो सबसे पहली रेलवे एसी वाली जो ट्रेन मुंबई से बड़ौदा के बीच में। रेलवे के किन जोन को ब्लू चिप कहा जाता है? तो ये दक्षिण पूर्वी रेलवे को कहा जाता है। रेल कोच कारखाना कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिएगा रेल कोच कारखाना कपूरथला में स्थित है। टेनिस प्लेयर नाओमी ओसाका निम्न में से किस देश से संबंधित हैं? तो ये जापान की खिलाड़ी हैं। भारतीय रेल में कितने डिवीजन हैं? तो 67 डिवीजन्स एट प्रेजेंट हैं। रेल कर्मचारी बीमा योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो ये 1970 में की गई थी। हम लोग 50 सवाल पूरे कर चुके हैं। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज आप लाइक जरूर करिएगा और ये सिलसिला आगे भी चलता रहेगा। ये थोड़ी सी लॉन्ग वीडियो है, लेकिन यदि आपको लगता है रफ्तार और तेज करना है तो आप YouTube के 2x बटन को ऑन कर लीजिए। चलिए चलते हैं आगे। दबाव को किसके संदर्भ में मापा जाता है? तो याद रखिएगा बल और क्षेत्र के संदर्भ में। खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग अधिनियम को किस साल पारित किया गया था? तो ये 1956 में किया गया था। किस सन में दिल्ली भारत की राजधानी बनाई गई? तो ये 1911 में बनाई गई, लुटियंस के समय। निम्नलिखित में से मुख्यमंत्री कलाकार सलाह सहायता योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई? तो ये ओडिशा सरकार के द्वारा शुरू की। निम्न में से 7, 14, 21, 28, 35 डैश की जगह क्या भरा जाएगा? देखिए मैथ्स थोड़ा सा आ गया है, 42। ठीक है ना, इसको आप इग्नोर भी कर सकते हैं। निम्नलिखित में से 2020 का आईसीसी क्रिकेटर कौन था? तो ये विराट कोहली जी थे। इनमें से भारत का पहला बैंक कौन सा है? तो ये बैंक ऑफ हिंदुस्तान था, राइट। ये 3 बैंकों को मिलाकर बनाया गया था। ये आपको कमेंट करके बताना है वो कौन से थे। विश्व क्षारीय रोग जिसे हम टीबी दिवस भी कहते हैं, वो कब मनाया जाता है?
तो ये 24 मार्च को बनाया जाता है। भारत में मेट्रो रेल सेवा कब से शुरू की गई है? ये 1984 से शुरू की गई है। 1984 कोलकाता से शुरू की गई है। निम्नलिखित में से कौन सी रेलगाड़ी देश की सबसे लंबे रेल मार्ग पर चलती है? तो जम्मू से कन्याकुमारी एक्सप्रेस। जम्मू से कन्याकुमारी एक्सप्रेस। पूर्वी रेलवे के बंटवारे के पश्चात हाजीपुर के आंचलिक कार्यालय का नाम क्या रखा गया है? तो पूर्व मध्य रेलवे था ये बिहार में है। देश में माल परिवहन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा माध्यम के रूप में प्रस्तुत होता है? तो हम सबसे इंपॉर्टेंट याद रखें, रेलवे। सबसे ज्यादा माल ढुलाई रेलवे के माध्यम से की जाती है। वृंदावन एक्सप्रेस किसके किसके बीच चलती है? किसके बीच चलती है? चेन्नई और बेंगलोर के बीच में चलती है। कहाँ चलती है? चेन्नई और बेंगलोर के बीच चलती है। पहिए एवं एक्सल बनाने की रेलवे यूनिट कहाँ अवस्थित है? तो बेंगलोर में स्थित है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है ये वाला, क्योंकि ये कई बार पेपर में आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सी जगह रेल सामग्री नहीं बनाई जाती है? तो ये मुंबई है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन की बात करते हैं हम, ऐसे तो बहुत सारी जगहें हैं, लेकिन ऑप्शन हमारे पास इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कहाँ रेलवे मुख्यालय नहीं है? तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अहमदाबाद एक ऐसा जगह है जहां पर मुख्यालय नहीं है। सबसे लंबी रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पर है? तो याद रखिएगा, ये गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। देखो, मैंने बहुत सारे सवाल आपको कमेंट करने का बोला है, इसका मतलब आपका होमवर्क है ये, जो आपको जरूर कंप्लीट करना है। आसान नहीं है मंजिल दोस्त। दांवुला का स्वर्ण मंदिर किस जगह पर स्थित है? तो ये श्रीलंका में स्थित है। श्रीलंका याद रखिएगा। भारत के किस राज्य में रेल लाइन सबसे अधिक है? तो उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो सबसे बड़ा हमारा प्रदेश भी है। पूर्व सेंट्रल रेलवे का जोन कहाँ पर है? तो हाजीपुर। याद रखेंगे हम लोग। अब तक काम आने वाले विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन कौन सा है? तो ये फेरी क्वीन है, ध्यान रखिएगा। ब्लैक क्वीन पहली ट्रेन थी। निम्नलिखित में से विद्युत बल्ब में फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन। याद रखिएगा। स्वच्छ भारत स्वच्छ आदत अभियान के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो ये काजोल जी हैं, राइट। भारत रेल नेटवर्क का विश्व कहा गया, भारत रेल नेटवर्क का विश्व में कौन सा स्थान है? तो ये चौथा स्थान है। भारतीय रेल नेटवर्क का एशिया में कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है। एशिया में दूसरे नंबर पे है। विश्व में प्रथम रेल कब चलाई गई? 1825। विश्व की बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई? 1905 में की गई। 1905 में की गई। भारत में प्रथम विद्युत से चलने वाली ट्रेन किस वर्ष चलाई गई? याद रखेंगे 3 फरवरी 1925। वर्ष जरूर याद रखें। निम्नलिखित में से सर्वोच्च न्यायालय का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो याद रखिएगा 65 वर्ष आपके पास याद रखिएगा। सर्वोच्च न्यायाधीश का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 65 वर्ष। आपातकाल की स्थिति में इंदिरा गांधी ने कौन सा संविधान संशोधन लागू किया था? तो यह 42वां संविधान संशोधन था। ओजोन परत का नया ओजोन परत को क्या नष्ट करता है? तो याद रखिएगा, क्लोरीन एक ऐसी चीज है जो नष्ट कर देती है। रेल मंत्रालय ने विलेज ऑन व्हील नामक परियोजना शुरू करने की घोषणा किस वर्ष की थी? 2004। 2004 याद रखेंगे। पूर्वोत्तर भारत में किस राज्य में रेल मार्ग नहीं है? तो यार मेघालय, अभी हमने थोड़ी देर पहले भी देखा था। केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई सुशासन एक्सप्रेस किन दो शहरों के मध्य चलेगी या चलती है? ग्वालियर एंड गोंडा। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स इनमें से कहां पर स्थित है? डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, इसे हम वाराणसी में देखते हैं। पहली भारतीय रेलवे लाइन ब्रिटिश द्वारा कहां से कहां बिछाई गई थी? बॉम्बे टू थाने। याद रखिएगा, बॉम्बे टू थाने। बस कुछ समय और, अंत चल ही रहा है वीडियो का, राइट, बने रहिए। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? तो इसे हम भारतीय रेलवे कहते हैं, ये सबसे बड़ा उपक्रम है। निम्नलिखित में से जल का क्वथनांक कितना होता है? क्वथनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट हम कह सकते हैं 100 डिग्री सेल्सियस। 1857 का विद्रोह कब शुरू किया हुआ था? तो ये 10 मई 1857 शुरू हुआ था। रेल में आमदनी का बड़ा जरिया क्या है? तो याद रखेंगे, माल भाड़ा। सबसे बड़ा जो अर्निंग सोर्स है रेलवे का, वो है मालगाड़ी। भारत में सर्वप्रथम रेल किन स्टेशनों के मध्य चली थी? तो पुणे और थाने। सर्वप्रथम रेल किस दो स्टेशनों के बीच में चली थी? निम्नलिखित राज्य समूह में वह कौन सा है?
जहां यात्री रेल डिब्बों की बड़ी मात्रा में निर्माण होती है वो है पंजाब और तमिलनाडु। 9 नवंबर 2017 को भारत और बांग्लादेश के मध्य कौन सी नई ट्रेन की सेवा शुरू की गई जिसे हम बंधन एक्सप्रेस के नाम से जानते हैं। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसके शासनकाल में बिछाई गई थी? तो लॉर्ड डलहौजी, इनको भूलना नहीं है, इंपॉर्टेंट पर्सन थे ये। दिल्ली का लाल किला और जामा मस्जिद किसके शासनकाल की वास्तुकला की उपलब्धियां हैं? तो ये शाहजहां के समय की उपलब्धियां हैं। एक जिला और एक उत्पाद योजना की शुरुआत किस राज्य से शुरू की गई थी? तो ये है उत्तर प्रदेश। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी को ठीक करने के लिए किया जाता है? तो ये मधुमेह की बीमारी होती है। सर्वप्रथम तत्काल सेवा कब से शुरू की गई है? तो ये 20 दिसंबर 1997। विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन, हम लोग 100 सवाल पूरे कर चुके हैं, याद रखिए, लिवरपूल। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1951। रेलवे के किस व्हील एंड एक्सल का उत्पादन किया जाता है? तो बेंगलुरु। थोड़ा सा रिपीटेशन स्टार्ट हो चुका है, आप प्रैक्टिस करिए। निम्नलिखित में से विद्युत इंजन कहाँ निर्माण किया जाता है? लोकोमोटिव वर्क्स चिंतरंजन। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पूरी पीडीएफ को धमाकेदार तरीके से बहुत तेजी से रैपिड फायर सुन लिया है और मैं देख पा रहा हूँ 15 मिनट में हमने ऑलमोस्ट ये पूरी पीडीएफ कंप्लीट कर लिया। जुड़े रहिए और भी ऐसे इंटरेस्टिंग सेशंस के लिए मैथ्स बाय अनिल सर यूट्यूब चैनल के साथ। माफ कीजिएगा, यह हमारा दूसरा चैनल है। रेलवे जीके के साथ आप लोग जुड़े रहिए। थैंक यू, बाय, टेक केयर।